ये बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल किसी को भी अट्रैक्ट, मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस करने में आपकी मदद कर सकती है। मैंने पिछले 2 सालों के अंदर 110 से भी ज्यादा बुक्स पढ़ी है, बट ह्यूमन साइकोलॉजी पर इससे बेटर बुक अब तक नहीं पढ़ी, क्योंकि आज के दिन दुनिया के 90% लोग किसी ना किसी से कोई ना कोई वे में अट्रैक्ट, मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं। बट ये बुक के थ्रू आप वो 10% लोगों में आ सकते हो जो दूसरों को अट्रैक्ट, मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस करते हैं। बिकॉज ये बुक के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क दिया गया है जिसका यूज करके आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक पहुंच सकते हो। एंड यही फ्रेमवर्क का यूज करके बराक ओबामा यूएसए के एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन बने। इवन एसआरके ने भी यही फ्रेमवर्क का यूज करके अपना करिश्मा दुनिया भर में फैलाया है। और ये फ्रेमवर्क तुम्हें बताने से मेरा मकसद है कि जो रियल लाइफ स्किल और एजुकेशन हमारा स्कूल नहीं दे रहा है वो लोगों तक पहुंचाना और 1 लाख लोगों में बुक रीडिंग की अच्छी आदत लगाना। पहला फ्रेमवर्क ये बुक के अंदर से है कि डोंट क्रिटिसाइज, गिव ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। अब इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि यूएसए के अंदर है ना 90s के अंदर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसका नाम था टू गन्स करके, और उसने बहुत सारे मर्डर्स किए थे। तो एक दिन बहुत जुगाड़ लगा के ये टू गन्स अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था उसके रूम पे। तो किधर ना किधर से पुलिस को टिप मिली और पुलिस ने पूरी फील्डिंग लगा ली और शूट आउट चालू कर दिया। और ये टू गन्स के पास भी गन्स थी और इसने भी वो बिल्डिंग के फ्लोर से शूट करना चालू किया। ये शूट आउट 2 से 3 घंटे तक चला, जिसके बाद आखिरकार टू गन्स और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों को मार दिया गया और पकड़ लिया गया। और जब ये मरा ना, उससे पहले जब ये शूट आउट चल रहा था तो इसने वो रूम के अंदर बैठ के एक लेटर लिखा, और वो लेटर के अंदर इसने कुछ अजीब सा ही लिखा था कि मैं पब्लिक का एनिमी नहीं हूँ, मैं तो लोगों के लिए एक रॉबिन हुड हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मेरी एनिमी तो पुलिस है, पुलिस मेरे जान के पीछे पड़ी है, मैं तो सिर्फ अपना बचाव कर रहा हूँ, मैं एक इनोसेंट पर्सन हूँ। जबकि उसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों का मर्डर किया था। इवन एक समय पे पुलिस वाले ने बस उससे जाके बोला था कि आपकी पार्किंग रिसिप्ट दिखाओ आपकी कार की, तब भी उसने मार दिया था। इतना ज़्यादा डेंजरस था। और वो पर्सन अपने लेटर में लिख रहा है, अंतिम समय में लिख रहा है कि मैं बहुत इनोसेंट था और पुलिस मेरी दुश्मन है। और इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि लोग का माइंडसेट ऐसा है कि वो खुद पे ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं, वो खुद को कोई भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते हैं। आप सोच सकते हो यार, इतना बड़ा क्रिमिनल जब खुद को इनोसेंट समझ रहा है तो हमारे आसपास के लोग जो गलतियां करते हैं वो भी खुद को इनोसेंट समझते हैं। छोटी मोटी गलती में हम उनको ब्लेम कर देते हैं, उनको चिल्लाने लग जाते हैं, जिससे वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ ना कुछ अलग अलग बात बोलने लग जाते हैं। और ये चीज़ आपने देखी रहेगी हर जगह पे। आपके झगड़े अपने बच्चों के साथ हो सकते हैं, अपने भाई बहन के साथ हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ हो सकते हैं, यही मुद्दों पे कि अगर उन्होंने कुछ गलतियां की होगी तो आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो, जिसके सेल्फ डिफेंस में वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, वो अपना मुंह छुपाना चाह रहे हैं और आपको कोई दूसरी ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जिस वजह से ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डेल कार्नेगी ये बुक के अंदर बताते हैं कि सबसे बेस्ट वे किसी को समझाना है या किसी को उनकी गलती का एहसास दिलाना है तो पहली चीज़ है कि क्रिटिसाइज मत करो। अगर आप उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दोगे तो वो सेल्फ डिफेंस में चले जाएंगे और फिर वो दूसरी बातें बोलने लग जाएंगे, आपसे लड़ने लग जाएंगे। इससे अच्छा है कि उनका कोई अच्छा काम देखो, उनको अप्रिशिएट करो, क्योंकि लोगों को अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप छोटा सा भी अप्रिशिएशन करते हो तो भी उनको बहुत बहुत अच्छा लगता है। और डेल कार्नेगी एक समय पे वो एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हॉल जो रहता है ना, वो बुक किए थे। अब रातों रात वो कॉन्सर्ट हॉल का भाव 1000 रुपीज डॉलर से सीधा $3000 उन्होंने कर दिया। अब डेल कार्नेगी जाके वो मैनेजर से झगड़ा भिगड़ा तो कर सकते थे, लेकिन डेल कार्नेगी ने बोला कि अगर मैं ही झगड़ा करूंगा तो मैं क्या ये बुक में सिखा रहा हूँ या क्या लोगों को सिखा रहा हूँ, इससे अच्छा मैं एक दूसरा अप्रोच इस्तेमाल करता हूँ। ये गए वो मैनेजर के पास, बोले कि आपका होटल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मेरा सेमिनार होने वाला है, आपने जो 1000 रुपीज़ था उसका 3000 कर दिया। मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी पैसे की ज़रूरत है, आपकी होटल भी शायद रिसेशन से गुजर रही है या फिर कोई प्रॉब्लम से गुजर रही है,
लेकिन मैंने अभी बहुत सारे टिकट्स बांट दिए हैं और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है, अगर आप मान सकते हो तो सुन लेना और मेरी मदद कर देना, या फिर मुझे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, या फिर मेरा जो ये सेमिनार है वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो वो मैनेजर खुशी खुशी सुनता है कि आपका सजेशन क्या है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि देखो, मैं यहाँ जो सेमिनार रखने वाला हूँ, यहाँ कोई आलतू फालतू लोग आने वाले नहीं हैं। सब हाईली एजुकेटेड बिजनेस क्लास के लोग आने वाले हैं जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। मैं बहुत अच्छे लोगों को अपने सेमिनार्स में बुलाता हूँ। वो जब यहाँ आएंगे और यहाँ का होटल देखेंगे, यहाँ का मैनेजमेंट देखेंगे, तो फ्यूचर के अंदर आपको कितना ज़्यादा बिजनेस मिल सकता है अगर सिर्फ आप मुझे कुछ डिस्काउंट दे दोगे तो। मैं अगर इधर सेमिनार रखूँगा तो, और साथ ही साथ मैं थोड़ी आपकी होटल की तारीफ भी कर दूंगा उस सेमिनार के अंदर, आपके मैनेजमेंट की। तो इसके बाद क्या होता है मालूम है आपको? वो जो 3000 रुपीज़ वो मैनेजर ने किया था, वो अपने बॉस से बात करता है, ये सब सिचुएशन उनको बताता है, और वो 3000 से वो 1000 नहीं बल्कि सिर्फ $700 उनसे लेते हैं, सीधा डिस्काउंट देते हैं इतने ज़्यादा परसेंटेज का। और इवन डेल कार्नेगी को उनके होटल का एक प्राइम मेंबरशिप भी देते हैं, उनको एक लग्जरी रूम भी देते हैं। तो एक छोटी सी स्टोरी से हमें समझ में आता है कि क्रिटिसाइजेशन से ज़्यादा एप्रिशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है। यही एक सिनेरियो थोड़ा उल्टा करके देखो कि अगर डेल कार्नेगी जाके वो मैनेजर से लड़ाई करने लग जाते थे, और वो कर भी सकते थे क्योंकि उनको बोला गया था कि 1000 रुपीज़ में ये हॉल मिलेगा, आप सेमिनार कर सकते हो, $1000 में, सॉरी। लेकिन थोड़े समय बाद वो $3000 कर रहे हैं, सीधा 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं, जिससे तो कोई भी इंसान गुस्सा हो जाएगा। लेकिन डेल कार्नेगी को पता था कि अगर मैं जाके क्रिटिसाइज करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 10% का डिस्काउंट देगा, या फिर मुझे मेरी पूरी बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ेगी। कुछ की जगह मैं एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता हूँ, जाके अप्रिसिएशन करता हूँ उनके मैनेजमेंट की, उनके होटल की, और उनको कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ, और वो काम क्या सुपर्बली। अब देख सकते हो, क्रिटिसाइज करने से ज़्यादा थोड़ा अप्रिसिएशन के साथ अगर आप लोगों को उनकी गलती सजेस्ट करते हो तो लोग खुशी खुशी मान लेते हैं। सेकंड फ्रेमवर्क है फर्स्ट ग्रीट विथ स्माइल एंड रिकॉल द नेम ऑफ द पर्सन। आपने SRK के बहुत सारे इंटरव्यूज देखे रहेंगे। अब आपको पता है SRK इतने चार्मिंग पर्सन क्यों है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना स्माइल करते रहते हैं। किससे भी अगर वो मिलेंगे ना तो एक स्माइल के साथ मिलते हैं, एक हैप्पीनेस के साथ मिलते हैं। वो कितने भी परेशानी से गुजरे, लेकिन अगर वो किसी से मिल रहे हैं तो वो एक हैप्पीनेस के साथ ही मिलेंगे, एक स्माइल के साथ मिलेंगे। दैट्स व्हाई ही इज द मोस्ट चार्मिंग पर्सन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपको कोई स्ट्रेंजर से मिलना है या कोई स्ट्रेंजर से आप पहली बार मिल रहे हो तो एक स्माइल के साथ मिलो, एक हैप्पीनेस, एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप से रिलीज करो। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब आप स्माइल दोगे तो सामने वाला भी स्माइल देगा। अब ये चीज़ आप ट्रेन में लड़कियों के साथ मत करना, या फिर चलते फिरते कोई लड़की के साथ मत करना। इंडिया में इधर मार पड़ सकती है ऐसा करने पे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई पार्टी में गए हो, वहाँ ये चीज़ कर रहे हो, जहाँ आपके लाइक माइंडेड लोग हैं, जहाँ आप पहली बार किसी से मिल रहे हो, झूल रहे हो, उधर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ये बुक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि नाम जो है ना, जैसे मेरा नाम अकबर है, आपका नाम हो सकता है राहुल, नेहा, प्रियांशु, कुछ भी नाम हो सकता है आपका। वो नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। इट्स लाइक अ हनी टू योर ईयर्स। इसके अंदर और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि एक पर्सन था USA में, कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर। वो पर्सन को ना ज़्यादा पढ़ाई मिली, उसका जो डैड था वो बहुत बड़ा ड्रिंकर था, उनकी मॉम को लेफ्ट करके चला गया, जिस वजह से उनको कम उम्र में ही काम वाम करना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी, और उन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई भी नहीं की, नियरली 4वीं तक पढ़ाई की होगी। लेकिन जब वो 18 ईयर्स के हुए तो उन्होंने एक सेल्स, जो कपड़ों का सेल्स करते स्टोर रहता है ना, उधर ज्वाइन किया, और उधर वो 4 महीनों के अंदर ही नंबर 1 सेल्समैन बन गए, जबकि वहाँ 60 से ज़्यादा सेल्समैन थे वो स्टोर के अंदर। और ऐसा उन्होंने कैसे किया पता है? लोगों का नाम याद रख के, लोगों को नाम से बुला के। जब आप लोगों को नाम से बुलाते हो ना तो लोगों को लगता है कि भाई थोड़ा तो पर्सनल कनेक्शन है, ये बंदा मुझे जानता है। सिर्फ पूरे ऐसे नाम से, अगर आपसे बड़ा है तो आप सर यूज कर सकते हो नाम के बाद, या मिस्टर यूज कर सकते हो नाम से पहले, या जी लगा सकते हो। और यही चीज सिर्फ वो नाम याद करने के बलबूते फ्यूचर में जाके पॉलिटिक्स में गया, और इन द एंड कैबिनेट, USA के कैबिनेट में भी पहुंच गया और एक पॉलिटिशियन बना, जबकि वो सिर्फ 4वीं पढ़ा था। आप समझ सकते हो कम्युनिकेशन आपको कहाँ से कहाँ लेके चले जाता है।
अगर आप लोगों के नाम से उनको बुलाते हो, रिस्पेक्ट करते हो, स्माइल के साथ ग्रीट करते हो, तो लोग भी रिटर्न में आपको वही वैल्यू देते हैं, वही रिस्पेक्ट देते हैं। और ये चीज़ मिस्टर SRK, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत लोग यूज़ करते हैं। और मैंने खुद ने बहुत सारे रिच पीपल को देखा है जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। वो आपका नाम पूछेंगे और उसके बाद आपको नाम से एड्रेस करेंगे, जिससे आपको एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है। थर्ड फ्रेमवर्क है लिसन टू देम, मेक देम फील इंपॉर्टेंट एंड टॉक अबाउट देयर इंटरेस्ट। अब SRK की है ना, वो लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं उसके रिलेटेड लोगों का एक्सपीरियंस एक क्लिप बताता हूँ आपको। तो मैंने एंटर किया तो उनके एंट्रेंस पे जो एक रूम है वहाँ पे वो किसी गेस्ट को रिसीव करते, उनसे बात कर रहे थे। तो मुझे उनकी मैनेजर लेके गई कि अच्छा तापसी इज हियर। सो पहली बात तो मतलब उनको मैं नाम से याद हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। तो वो खड़े हैं, अपने किसी फॉरेनर्स थे कोई गेस्ट उनके जिनको वो रिसीव कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो जैसे उन्होंने देखा साइड से कि मैं आई हूँ, तो उन्होंने बोला कम लेट मी मेक यू मीट वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव हियर। तो ठीक, आप घुसे उनके घर में पहली बार, उनके साथ ऐसे कोई इतनी तुमने बातचीत नहीं करी है बैठ के, और इंसान वो इस तरीके से तुम्हारे को, तो वो जो बात है ना उनके बारे में इंडस्ट्री में कि वो इंसान आपको इतना इंपॉर्टेंट फील करा देगा, आपकी पहली मीटिंग हो जाए उनके साथ कि आपको लगेगा बस आप ही आप हो। वो एक्चुअली में ट्रू है। अब आप देख सकते हो क्या मिस्टर SRK लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। वो लोगों को ऐसा फील कराते हैं कि दे आर द ओनली पर्सन इंपॉर्टेंट टू हिम when he is addressing to them। पहली चीज है कि लोगों को सुनना जरूरी है। आप अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सिर्फ बात करना नहीं, लोगों को सुनना जरूरी है। और अगर आपको गर्ल्स को गुड फील करवाना है या फिर अट्रैक्ट करना है ना, तो ये बहुत ही बड़ा लेसन रहेगा आपके लिए कि आप उनको सॉल्यूशंस मत दो। अगर वो आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आती है या कुछ बात करना चाहती है, तो मेंस का कैसा रहता है कि हम सॉल्यूशन, हाँ तेरे दोस्त ने ऐसा किया उससे दोस्ती तोड़ दे, तेरे दोस्त ने वैसा किया उससे ये कर दे, ऐसा हम करने लग जाते हैं, हम डायरेक्टली सोल्यूशन देने लग जाते हैं। बट ये बुक के अंदर दिया है कि अगर आपको एक वुमेन को अट्रैक्ट करना है या फिर उनके साथ अच्छा बिहेव करना है, अपना रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है, तो उनको सुनो। अगर वो बोलने आ रही है कि उसकी दोस्त ने ऐसा किया, तो आप पूछो सिर्फ कि क्या किया और क्यों किया, वो सारी बातें आपको बोल देगी। सिर्फ उनको सुनना जरूरी है। इवन SRK भी ये चीज़ को फॉलो करते हैं। दैट्स व्हाई ही इज द मोस्ट चार्मिंग पर्सन। और ये चीज़ हर जगह है, सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी। अगर आपका दोस्त आता है कुछ बोलने के लिए, तो आप सिर्फ उसकी बातें सुनो। अगर आप सिर्फ सुनोगे ना कम्युनिकेशन के अंदर, अगर आप सिर्फ 70% सुनोगे और 30% बात करोगे ना, तो आप वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर इन फ्यूचर बन सकते हो। क्योंकि कम्युनिकेशन का पहला रूल है कि सामने वाले की सुनना, और सेकेंड है बात करना। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या सिखा रहे, बोलो 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 बोलो, नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों की सुनोगे, और सुनना भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट स्किल है। सुनना मतलब ऐसा नहीं कि फ़ोन लिया, हाँ मेरा दोस्त बात कर रहा है, हाँ बोल, हाँ बोल, हाँ हाँ, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हाँ व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है हाँ ऐसा हुआ, हाँ वैसा, लड़की लोग तो ऐसे ही रहते हैं, हाँ। ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा भाई। सुनने की एक स्किल होती है। आप पर्सन को एकदम सीरियसली बैठे हो, अपने हाथ फोल्ड करके या फिर उनकी आंखों में आंखें डाल के देख के, उनके तरफ देख के उनकी बात सुन रहे हो। सिर्फ हाँ बोल रहे हो या फिर थोड़ी बहुत बातें कर रहे हो, लोग अपना जो भी प्रॉब्लम है आपको बता देंगे और आपको एक गुड कम्युनिकेटर समझेंगे। तो अगर कोई नए पर्सन से मिल रहे हो ना, तो ये नहीं है कि अपने इंटरेस्ट बताने लग जाओ कि मुझे तो ये पसंद है, मुझे यूट्यूब पसंद है, मुझे फुटबॉल पसंद है, क्रिकेट पसंद है, विराट कोहली मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, ये सब नहीं। आप उनके बारे में पूछो। ये स्पेशली अगर आप डेट पे जा रहे हो तो बहुत बहुत आपकी मदद करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स, वुमेन से कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा रही है, और आपका भाई सिखा रहा है। सब्सक्राइब का बटन है, दबा दो, समझेगा। इवन डेल कार्नेगी की एक रियल स्टोरी है कि वो एक टाइम पे ना एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन था, वहाँ गए थे, एग्जीबिशन की एक पार्टी थी, और जिसने वो एग्जीबिशन रखा था ना, वो औरत सबसे बात भी कर रही थी। लेकिन जब डेल कार्नेगी आए तो उनसे बात करने गई कि आपकी मेरे को कम्युनिकेशन क्लास बहुत अच्छी लगी, मेरे हस्बैंड ने उससे बहुत सीखा, मैंने उससे बहुत सीखा। तो डेल कार्नेगी चाहते तो कम्युनिकेशन के बारे में और सारी बातें कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने वो लेडी के इंटरेस्ट के बारे में पूछा कि उन्होंने ये एग्जीबिशन क्यों रखा है, आपको आर्ट के अंदर दिलचस्पी क्यों है, ये सारी बातें पूछी। जिस वजह से क्या हुआ मालूम है कि वो लेडी ने बाकी सारे गेस्ट को छोड़ दिया और उनसे ही 1.5 घंटा बातें करने लग गए। इट्स सो इम्प्रेसिव दैट आपको इतना अटेंशन मिल रहा है क्योंकि आप दूसरों को इंपॉर्टेंट फील करा रहे हैं। इसके बाद लास्ट फ्रेमवर्क जो मुझे बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल लगता है वो है डोंट गिव देम ऑर्डर, शो देम देयर बेनिफिट्स। अगर आपको किसी से अपना काम निकालना है, किसी से कुछ काम करवाना है, तो आपको डायरेक्टली ऑर्डर देना नहीं,
अगर आप ऐसा करोगे तो कोई भी पर्सन को ऑर्डर लेना पसंद नहीं है भाई, किसी को भी पसंद नहीं। मैं हूँ, आप हूँ, किसी को भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं है। ऑर्डर देने से अच्छा है आप सजेशन कर सकते हो। अब इसके लिए ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि जो डेल कार्नेगी थे ना, उनका एक स्टूडेंट था जो कम्युनिकेशन क्लास लिया था। उसने ये क्लास से बहुत सारी चीज़ें सीखी और एक दिन क्या हुआ, उनके बच्चों को है ना एक पपी चाहिए था। और वहाँ उनके सामने वाले घर में एक पर्सन थे जिनके पास बहुत सारे डॉग्स थे, ये डॉग्स के पपी भी हुए थे, तो वो पपी मांगना चाहते थे। वो जाके डायरेक्टली बोल सकते थे कि मुझे पपी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो शायद दे भी देते थे और शायद ना भी देते थे। ये दोनों में से एक चीज़ होती थी, या पैसा मांगते थे। तो इसके सिवाय ये पर्सन ने क्या किया मालूम है, ये उसके पास गए और बोले कि आपके डॉग कितने ज़्यादा क्यूट है, कितने ज़्यादा पावरफुल है यार, आपने कितने ज़्यादा प्राइज जीते हैं, कैसे जीते आप बता सकते हो क्या? और भाई साहब यहाँ तो फुल मैजिक ही हो गया। वो पर्सन वहाँ खड़े खड़े उनको बहुत सारी चीज़ें उनके डॉग्स के बारे में बताया कि कैसे उनके डॉग्स बहुत सारे डॉग शो जीते, वो पर्सन को डॉग्स में इंटरेस्ट क्यों आया। उसके बाद बोले आओ मेरे घर के अंदर मैं बताता हूँ कि मैंने कितनी सारी ट्रॉफी जीती, प्राइज जीता। वो गए उनके घर में, देखे इतने सारे प्राइज डॉग्स के बारे में बहुत सारी बातें की। उसके बाद उन्होंने खुद सामने से, जो डॉग का ओनर था, उन्होंने बोला कि देखो आपके बच्चे हैं क्या? तो उन्होंने बोला हाँ मेरे बच्चे हैं, तो मेरे अभी ये डॉग के पपी हुए हैं, आपको चाहिए क्या? बहुत ही अच्छे ब्रीड के हैं, अगर मैं बाहर बेचूंगा तो इतना आपको, तो आप ऐसे ही लेके जाओ, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। बिना बोले काम हो गया उनका, समझ रहे हो? बिना बोले वो पपी दिए तो दिए, साथ ही साथ उनको 1 साल का खाना भी दे दिए। बोले कि ये खाना लो, इसको ये टाइम पे खिलाना और इसको ऐसा ऐसा नहलाना, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं बताऊंगा। अच्छा आप ये सारी चीज़ें भूल जाओगे तो मैं एक नोट में लिख के देता हूँ कि आपको कैसे कैसे ये पपी की केयर करनी है। समझ रहे हो कि वो बंदे ने डॉग तो दिया ही दिया, साथ साथ पूरा इंस्ट्रक्शन दिया, खाना भी दिया विदाउट मनी। और कभी भी अगर हेल्प चाहिए तो बस एक कॉल करना है उनको और वो पर्सन आ जाएगा हेल्प करने के लिए। यार एक छोटा सा एप्रिसिएशन ऑर्डर की जगह पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, आप देख रहे हो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट। तो ये 4 फ्रेमवर्क अगर आप अपनी लाइफ के अंदर लेके आओगे ना तो आपको इनसेन बेनिफिट मिलेंगे। मैंने तो क्या किया है कि मेरे डेस्क के सामने ये सारी चीज़ें लिख दी है कि मुझे डेली ये सारी चीज़ें रिकॉल करनी है। ये बुक है ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 1940s में लिखी थी और नियरली 80 ईयर्स बाद भी सुपर इम्पैक्टफुल है। ज़रूर ये बुक को एक बार पढ़ना। और आपको एक चीज़ पता है कि आज के दिन बुक पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कोई दूसरे गोल को अचीव करने के लिए टाइम नहीं है, बहुत हम टाइम का मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। तो मैंने ना ध्रुव राठे सर का एक कोर्स किया था प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और मैंने बहुत सारी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बुक भी पढ़ी है। तो उसको मिला जुला के मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे 10 टाइम मैनेजमेंट टिप अगर आप यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ है, आप क्लिक करके देख सकते हो ये वीडियो के बाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तभी तक के लिए बाय बाय।